ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, स्वागत है हिंदू शास्त्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, पूजनीय गुरुदेव जी की बताए हुए एक और उपाय के साथ आप सभी के बीच में आ चुके हैं। यह उपाय सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है, इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को पूरा और अंत तक सुनना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक साबित होता है। प्रिय दर्शकों, 31 अक्टूबर 2024 दिवाली से पहले एक छोटा सा उपाय कर लेना। घर में यह चीज इस जगह रख देना, 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, साल 2024 में दिवाली से पहले अगर एक छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं, और यह उपाय आपको अपने घर में ही करना है। उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत लाभकारी और बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जो आपको महाकरोड़पति भी बना देता है। और यह एक ऐसा उपाय है जो आपके घर से हर प्रकार के वास्तु दोष, नजर दोष, नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां, हर प्रकार की चीजों को दूर करता है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे दिवाली से पहले अगर कोई भी व्यक्ति कर लेता है, फिर उसके भाग्य को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगती है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि यह एक उपाय ऐसा है जिसे दिवाली से पहले किया जाता है, और बहुत सारे लोग इस उपाय को करते हैं। जिन्हें पता है, जिन्हें लाभ मिल चुका है, वह हर साल करते हैं। और जिन लोगों को इस उपाय के बारे में नहीं पता है, या जिन्होंने यह उपाय नहीं किया है, वह साल 2024 में दिवाली से पहले इस उपाय को कर ले, और फिर 1 महीने के अंदर देखे कि कैसे करोड़पति बनते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक धन हो। जिनके पास नहीं है, उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास धन होता है, वह और अधिक धन की कामना करते हैं। अब जो लोग चाहते हैं ना कि धन प्रतिदिन बढ़े, हर साल धन बढ़ता चला जाए, तो पुश्तों जितनी बढ़े उतना धन बढ़े, तो यह एक ऐसा उपाय है कि दिवाली से पहले अगर आप कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी आपकी आने वाली पीढ़ियां होती है, वह अधिक से अधिक धन देखती है। क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी समय बढ़ता है, वैसे वैसे आपका धन भी बढ़ता चला जाता है। क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिसे दिवाली से पहले अगर कोई कर लेता है, तो उसकी पूजा पूरी तरह सफल होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है, और अष्ट लक्ष्मी का भी घर में वास होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको दिवाली से पहले यह एक उपाय करना है, और कैसे यह एक उपाय आपके भाग्य को चमकाएगा, आपके जीवन से निर्धनता को दूर करेगा, गरीबी को दूर करेगा, कर्ज जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, तिजोरी धन से खाली रहती है, या फिर घर में धन पूरी तरह आना बंद हो गया है, ऐसा समझ लीजिए यह एक उपाय आपकी हर समस्या का हल आपको दे देगा। जो लोग कहते हैं कि घर में किसी ने कुछ करा दिया है, या घर में कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है, तो यह एक उपाय आप दिवाली से पहले जरूर करिए। फिर देखिए माँ लक्ष्मी कैसे कृपा बरसाती है। तो आप अगर चाहे तो एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाए, जिससे कि आप उपाय को अच्छे से लिख ले, वरना यहाँ पर आप ऐसे ही उपाय को समझ ले, क्योंकि यह उपाय ऐसा है कि आपको ऐसे भी आसान से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, एक लाल रंग का कपड़ा यहाँ पर आपको लेना है। अब लाल रंग का कपड़ा कितना बड़ा लेना है, छोटा सा लेना है, या छोटा सा रुमाल भी आप ले सकते हैं। अगर रुमाल से भी छोटा है तो वह भी आप ले ले, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, थोड़ा सा लेना है आपको। यहाँ पर कपूर 1 से 2 टुकड़े कपूर के ले लें,
या 1 से 2 टुकड़े या कपूर की टिकड़ियाँ ले लें। साथ ही आपको 2 साबुत लौंग लेनी है और एक यहाँ पर लेनी है आपको इलायची। कौन सी वाली लेनी है? हरी इलायची नहीं लेनी है, जो मसाले में डलते हैं बड़ी वाली इलायची, ठीक है ना, जिसका रंग थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, वह वाली आपको एक इलायची लेनी है। थोड़ी सी आपको लेनी है पीली सरसों, यानी कि पीली सरसों के दाने, और एक यहाँ पर आपको लेना है सिक्का। सिक्का आप 1 रुपए का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं, कोई भी सिक्का यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब जो लाल रंग का कपड़ा आपने लिया है, उस लाल रंग के कपड़े में ही आपको यह सारी चीजें रख देनी है। लौंग जो आपने लिया है, लौंग रख देनी है, कपूर रख देना है, बड़ी वाली एक इलायची रख देनी है, और जो सिक्का आपने लिया है वह सिक्का भी इसी लाल रंग के कपड़े में आपको रख देना है। अब इसकी आपको एक पोटली बना लेनी है, ठीक है ना गांठ लगाकर इसकी पोटली बना ले, या फिर मोली धागे से इसको बांधकर पोटली बना ले। अब आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, और यह जो पोटली है इसे आपको अपने मुख्य द्वार पर टांगना है। दिवाली से 10 दिन पहले अच्छा मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांगना है, या बाहर की तरफ, तो देखिए यह पोटली आपको अंदर की तरफ टांगना है। अच्छा किस हाथ पर टांगना है? जैसे ही आप अपने घर में अंदर घुसते हैं, मान लीजिए बाहर से कहीं से घूम कर आ रहे हैं और अंदर जब आप घुसते हैं तो आपका सीधा हाथ जिधर होगा उसी हाथ पर आपको यह पोटली टांगनी है। दिवाली से पहले आप यह पोटली अपने मुख्य द्वार पर जरूर टांगें, और दिवाली का पूजन जब हो जाए, मतलब दिवाली छोटी दिवाली बड़ी दिवाली जब हो जाए, उसके बाद आपको यह पोटली किसी भी चौराहे पर रखकर आ जाना है। तो दिवाली से पहले टांगे, और दिवाली के बाद जब दिवाली का पूजन आप कर लेंगे, उसके बाद आपको किसी चौराहे पर इसे रखकर आ जाना है। कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, कभी आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी, आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी, आपका धन बढ़ता चला जाएगा, और कोई भी बुरी नजर दोष, नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसी चीजें आपके घर में नहीं आती है जब आप इस उपाय को कर लेते हैं। यह जो पोटली है ना, यह बहुत ही चमत्कारी है। आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में धन आने में बाधा बन रही है, सारी की सारी समस्याएं दूर होती है, और आपके घर में हमेशा आपके धन में वृद्धि होती है। जो लोग दीपावली से पहले इस उपाय को कर लेते हैं, उनके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और ऐसे घर को छोड़कर कभी नहीं जाती है। तो साल 2024 में दीपावली से पहले आप इस उपाय को करें, और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में देखें, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आपका धन बढ़ेगा। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि दीपावली से पहले का उपाय है। अब और कौन से ऐसे उपाय है जो आपको दीपावली से पहले जरूर करने चाहिए, क्योंकि यह उपाय अगर आप दीपावली से पहले कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि कमी नहीं होगी, आपकी तिजोरी धन से भरी रहती है, और आपके घर से सारा क्लेश भी दूर होता है। तो बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। देखिए, कार्तिक का महीना चल रहा है और यह 15 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु का पूजन, माँ लक्ष्मी का पूजन विशेष तौर पर हम करते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, माँ तुलसी को समर्पित होता है, और कार्तिक का ही महीना है जिसमें हम दीपावली पूजन करते हैं। गोवर्धन पूजा, भाई दूज और भी बहुत सारे 30 त्योहार कार्तिक के महीने में ही मनाए जाते हैं। अब कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत ही महत्व है। जो दूसरा उपाय आपके घर में स्थिर
लक्ष्मी के वास के लिए हैं और घर से सारा क्लेश दूर होगा। अब करना क्या है, आपको 2 दीपक तैयार करने हैं देसी घी के गोल बाती के, और यह 2 दीपक आप यहाँ पर तिल के तेल के दीपक में तैयार कर सकते हैं। यह 2 दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाने हैं। कार्तिक के महीने में अब कितने दिन लगाने हैं? कार्तिक का जब तक महीना है, मतलब 15 नवंबर तक अगर प्रतिदिन कर लेते हैं तो यह उपाय सोने पर सुहागा है। अगर प्रतिदिन ना कर पाए तो हफ्ते का एक दिन भी आप चुन ले या हफ्ते के 2 दिन चुन ले। आपको हफ्ते में 1 बार करना है, 2 बार करना है। कार्तिक महीने में जो लोग इस उपाय को करते हैं उनके घर में हमेशा स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, क्योंकि सबसे पहले माँ लक्ष्मी की जो दृष्टि है वह आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है, और जिस द्वार पर उन्हें दीपक जला हुआ मिलता है हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो जरूर से इस उपाय को करें। उपाय शाम का है, तो यह 2 उपाय ऐसे हैं जिन्हें आप अगर कर लेते हैं कार्तिक महीने में दिवाली से पहले, तो निश्चित तौर पर आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और कभी भी आपके घर को माँ लक्ष्मी छोड़कर नहीं जाती है। अब देखिए, कार्तिक का महीना है और स्नान का महत्व सबसे ज्यादा बनता है। कार्तिक के महीने में अब आपको करना क्या है? यह तीसरा उपाय आपको करना है कार्तिक के महीने में, और कभी आपके घर में ना तो नेगेटिव एनर्जी आएगी और बुरी शक्ति, कोई ऐसी चीज आपके घर में नहीं आएगी। आपके आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आपका भाग्य जो है यह चमकता रहेगा। तो कौन सा उपाय है जो आपको करना है? देखिए, आपको स्नान तो करना ही है। सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना है। थोड़ा सा गंगा जल डालने और 1 चुटकी काला तेल डालकर अगर इस तरह से आप कार्तिक के महीने में स्नान कर लेते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान भी मिलता है, श्री हरि विष्णु की कृपा भी मिलती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। कार्तिक के महीने में यह तीसरा उपाय भी आप जरूर करें। पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त ना हो रहे हो, तो जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही आ जाती है। उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा है कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखे। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने दे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दीपावली के दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे अपने घर से बाहर नहीं करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी चली जाती है। वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि हिंदू शास्त्र ज्ञान यूट्यूब चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार के अच्छे जानकारी दिखाए जाते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं सबसे पहले दीपावली के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे संपूर्ण घर के वातावरण में माता लक्ष्मी की हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे घर में धन वैभव, धन धान्य एवं सुख शांति का वास हो, क्योंकि यह होना जरूरी है। क्योंकि हमारे घर में धन दौलत शांति का वास होता है तो हम संपूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं, हमें प्रसन्नता की खुशी का आभास होता है। और अगर हमारे घर में दरिद्रता रहे तो हमें दुख का आभास होता है। तो जितना ज्यादा हो सके दीपावली के समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय जरूर करना चाहिए, यह प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए।
कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, कुछ ऐसी चीजों को हम अपने घर से बाहर फेंक देते हैं जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमारे घर का त्याग कर देती है। तो दीपावली के समय अगर आप भी साफ सफाई कर रहे हैं तो कौन सी चीजों को ऐसे घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी के पैर के निशान को घर के मुख्य दरवाजे पर दीपावली से 5 दिन पहले जरूर अंकित करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे, पैर के निशान घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी बिल्कुल ही सीधे आपके घर में चली आती है और आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करती है। माता लक्ष्मी खुद कहती है, जिस घर में ध्यान से सुनना है, मेरे चरण पादुका बनाए जाते हैं। आप जो है चरण पादुका उनके बना सकते हैं। बहुत से रंग आते हैं, उनके बनाने के लिए आप जो बना सकते हैं, बेसन से भी बना सकते हैं। चलिए जानते हैं, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में वास करती है, इसलिए घर के मेन गेट पर इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते से आपको तोरण बनाना चाहिए। आम या केले के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूर टांग सकते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म शास्त्र कहते हैं, आप माने या ना माने, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हमारे घर में आती है। आप उनकी पूजा करें या ना करें, बिल्कुल ही आपके घर में आएंगी। लेकिन अगर आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते तो आपके घर से वापस चली जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती। कुछ कारणों को बताना चाहूँगा। आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, दीपावली के दिन अपने घर के मेन गेट पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहाँ पर जूते चप्पल या फिर फटा हुआ कपड़ा, झाड़ू, यह चीज मत रखना। यह 3 चीज जहाँ पर होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है। तो इस बात का थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। भक्तों, अब वीडियो में जानते हैं दीपावली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के प्रवेश द्वार पर मेन गेट पर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। माना जाता है कि माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जिस घर में गंदगी हो। दीपावली के दिन किसी को तोहफा में चमड़े की बनी चीज नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होती है और पूजा में सफेद रंग के फूलों का बहुत ही कम प्रयोग करना चाहिए। अगर आप जो सफेद रंग की अपराजिता इस दिन माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं, बहुत प्रसन्न होती है। बाकी सफेद फूल कम छंडा ना हो सके तो रंगीन गुलाब छंडा सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की पूरी कृपा आप पर बनी रहती है। माता लक्ष्मी कमल के पुष्प से अत्यंत प्रसन्न होती है। कमल के पुष्प छंडा सकते हैं। दीपावली के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को दान जरूर करना चाहिए। अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो खाली हाथ मत लौटा देना चाहिए। माता लक्ष्मी कोई रूप बना करके आपके घर में आ जाए, आपके घर पर दीक्षा लेने आ जाए तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली के समय सफाई में भूल करके भी हमें क्या ऐसी 5 चीजें हैं जिसे नहीं करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक शुभ दीपावली नहीं लिखे तो शुभ दीपावली जरूर लिखना और कोशिश करना जय माँ लक्ष्मी सदा सहायता कर आपकी करे, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी आपकी सहायता करेगी। क्योंकि दीपावली के दिन खुद साधना करता हूँ।